इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। खूब खूब रोया था और घर जाके भी मैंने जिद पकड़ी थी कि माँ मैं तभी भोजन करूँगा जब तू मुझे खीर खिलाएगी। याद आ गया? हाँ, जब तू रो रहा था मैंने भी निर्णय कर लिया था कि बाल-हट, इस संसार में बाल-हट, स्त्री-हट और योगी-हट, इनके आगे किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। एक बार महिला ने हट पकड़ लिया, फिर विपिन भाई भगवान भी उतर आए। नहीं, मैंने आचार्य भगवंतों ने लिखा है बाल हट, स्त्री हट और योगी हट। योगी हट तो जानते ही है, पर बाल और महिला एक बार हट पे जमा गए, नहीं मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। अब जब तक माँ बच्चे को खीर नहीं खिलाएगी, टॉफी नहीं दिलाएगी, खिलौना नहीं दिलाएगी, 50 दूसरे प्रलोभन दिखा लेना, पर जो चाहिए वही चाहिए। माँ ने समझाया, माँ कह रही थी बेटा याद कर मैंने खूब समझाया था कि अब दिन नहीं है, कहाँ से खीर बनाऊंगी, पर तू नहीं माना था, तू नहीं माना था। मात्र इतनी सी बात तूने मानी थी कि उस दिन तो शाम हो चुकी थी, रात हो रही थी, सो मैंने तुमसे ये कहा था बेटा आज के दिन धैर्य रख, मैं कल खीर खिला लूँगी, कल खीर खिला दूंगी। तूने इतनी बात मान ली थी, इतनी मेरी बात मान ली थी कि हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, तो तुमने इतनी बात मान ली थी कि रात्रि माँ ठीक है रात हो रही है, आज नहीं खीर खिलाओगी कोई बात नहीं, पर कल मैं नहीं मानूंगा, कल तो तुम्हें खीर खिलानी पड़ेगी। रात में मैंने फिर जाकर, तुम याद करना, तुम्हें नहीं पता हो, तो सो गया था, मैं धीरे से सेठ जी के पास गई थी। सेठ जी तो धर्मात्मा थे, बेटे भले ही नहीं थे, पर सेठ जी को भी दया आई थी, और रात में जाकर मैंने एक कटोरा दूध, थोड़े से चावल और थोड़ी सी शक्कर लेकर तुम्हारे लिए खीर बनाने के लिए याचना करने गई थी। कौन थी? कभी रानी, जिसने कभी अपने हाथ से ग्लास उठाकर पानी नहीं पिया होगा, वह रानी दूसरे के घर में अपने बेटे के लिए माँ नहीं करती? क्या कुछ नहीं कर जाती माँ? माँ कह रही थी बेटा मैंने तेरे लिए उस सेठ जी के घर जाकर भीख मांग ली, याचना की, दूध, थोड़े से चावल, शक्कर, घी, खीर बनाने के लिए के आई थी। भीतर बहुत बहुत अच्छे परिणाम थे। ये लग रहा था कि चलो जैसी बनी किसी से मांग के ही सही, पर घर में खीर तो बन रही है। खीर इधर बन गई, बेटा वही खड़ा था, 6-7 साल का बालक, उसे तो मात्र धुन चढ़ी थी, एक भूत चढ़ा था, मुझे खीर खानी है। उन बच्चों ने मुझे सेठ जी के घर में खीर नहीं खिलाई ना, आज मैं अपने घर में खीर खाऊंगा। माँ ने भी खीर बनाई है, मेरी माँ ने खीर बनाई है। वो खुश था, खीर बन के तैयार हो गई। भीतर फूट फूट कर वह माँ रो रही थी। खीर तो बन रही थी, बेटे को ही खिलानी थी, पर वह सोच रही थी क्या दिन है, क्या दिन है, सबके दिन एक से नहीं होते। कभी मैं रानी थी, जब कभी मिष्टान्न बनता था और मैं जब सब अपने हाथों से बनाती थी, ऐसे तो नौकर से बना हुआ भोजन मिष्टान्न तो कई बार मैंने खाए थे, पर जब मैं स्वयं कभी मिष्टान्न बनाती थी तो मैं मुनिराजों को पड़घाए बिना, मुनिराजों को आहार दिए बिना कभी मुख झूठा नहीं करती थी। क्या वो दिन थे, क्या वो दिन थे जब मुनिराजों को आहार देकर मैं अपने श्रावक पर्याय को धन्य करती थी। और आज कितना अभागा समय है, कितनी दुर्दशा है कि मैं आज अपने बेटे के लिए कितने बरसों बाद खीर बना रही हूँ, पर आज निर्ग्रंथों को मैं दे नहीं पाऊंगी, निर्ग्रंथों को दे नहीं पाऊंगी। कहाँ से पड़गान होगा, कहाँ से मुनिराज आएंगे? यहाँ तो इतने बड़े बड़े सेठ और हमारे गरीब के यहाँ
निर्ग्रंथ भावना तो यही होती है, श्रावकों की तो भावना, श्रावकों की तो यही भावना होनी चाहिए। प्रतिदिन मुख में ग्रास रखने के पहले, प्रतिदिन मुख में भोजन रखने के पहले कम से कम ये विचार तो करने की आवश्यकता है कि आज सभी निर्ग्रंथों के निर्विघ्न आहार हुए कि नहीं। उनको आहार देकर ही श्रावकों आपको आहार ग्रहण करना चाहिए। आज हम चाय पानी नाश्ता भोजन सब करके आते महाराज जी, यात्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय की शुद्धि। बढ़िया होटल ढाबे पे आलू प्याज के पकौड़े और क्या क्या खाया और कह रहे महाराज जी काय की शुद्धि। मुनि को दे आहार फिर निज करे आहारे। ये व्यवस्था श्रावकों आपकी है। निर्ग्रंथों को दान दिए बिना मुख को झूठा भी नहीं करना चाहिए। एक कौर चाय दूध पानी नहीं, पानी पीना चाय पीना ये भी मुख को झूठा ही करना है। कुल्ला करने की छूट है पर पीने की आज्ञा नहीं, पीने की आज्ञा नहीं, पीने की आज्ञा नहीं है। वो दिन थे जब मैं श्रावक थी, अभी भी श्रावक हूं, पर बेटा देने की शक्ति नहीं है, इच्छा तो बहुत है। तब मैंने तुम्हें एक छोटी सी बात कही थी, तू मचल रहा था खीर खाने के लिए, मैंने बस इतना कहा था, सही में बेटा तू मेरा ही बेटा है। देव को कह रही थी, मुझे विश्वास हो रहा है तू ही मेरा बेटा है। मैंने तब भी तुमसे कहा था कि बेटा बस थोड़ा सा आधा घंटा और रुक जाना, खीर तो बन के तैयार है, पर दिन भर के लिए पानी भर के ले आऊं, दिन भर के पानी लेके आऊं। कुएं का पानी लाना पड़ता था माँ, आज जैसा बटन दबा और उसने कल आया ले शुद्ध पानी। अनछना भले ही हो पर शुद्ध दिख रहा है। माँ ने कहा बेटा बस ये तैयार है तुम्हारे सामने, खीर रखी तुम्हें ही खिलाऊंगी, पर थोड़ा सा दिन भर के लिए पानी ले आऊं, फिर सेठ जी की यहाँ भी जाना है, उनका भी भोजन बनाना है। पर बेटा एक काम करोगे, एक छोटा सा काम कर लेना, मैं पानी भर के तो ला रही हूँ, पर तू प्रयास कर लेना। अगर कोई निर्ग्रंथ मुनिराज यहाँ से जाए ना, कोई महाराज कोई भगवान का रूप धारण करने वाले तूने तो देखा होगा ना। हाँ, अब तो उसे तो मात्र पागलपन छाया था खीर का, उसे खीर के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। जो पूछे सबके लिए हाँ कह रहा था। हाँ माँ जैसी कहो, तूने मेरे लिए खीर बनाई ना, अब तो मैं तू जैसे कहेगी वैसा करने के लिए तैयार हूं। कहा बोल क्या करना है। कह रहे आंगन में तू खेलेगा, अगर कोई पास से मुनिराज जाते हुए दिख जाए ना तो उनको तुम रोक लेना, उनको एक ग्रास देंगे, उनके आहार कराएंगे, फिर मैं तुम्हें खीर खिलाऊंगी। अब उसके दिमाग में तो एक ही बात चढ़ी कि पहले महाराज को देगी माँ, फिर मुझे देगी। वो भी सोच में पड़ गया, वो भी भावना भरा था कि चलो माँ कह रही, माँ ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, खीर बनाई है सुबह सुबह से, तो मैं माँ कह रही तो इतना तो कर ही लूंगा। 6-7 साल का बालक वह आंगन में खेलता है, माँ पानी भरने के लिए उस कुएं के पास पहुंचती है। खेलते खेलते इधर उधर भटकते भटकते अचानक से उस बालक की दृष्टि मुनिराज पर पड़ी। याद आ गया बेटा, माँ और देवता, स्वर्ग में पहुंचा हुआ उसी का बालक, उन दोनों का वार्तालाप चल रहा है। माँ पूछ रही थी बेटा याद आ गया। हाँ माँ, तू पानी लेने चली गई थी, मैं इधर आंगन में मित्रों के साथ खेल रहा था, अचानक से दूर से मुझे एक निर्ग्रंथ मुनिराज आते हुए दिख गए और मैंने सब खेल खिलौने और बच्चों को छोड़कर सबसे पहले उनके पीछे दौड़ लगाई और जाकर उन महाराज के पैर को पकड़ लिया। मुझे नहीं पता था कि मुनिराज को कैसे रोका जाता है, मुझे नहीं पता था कैसे पड़गान होता है, मुझे तो इतना ही पता था माँ ने कहा है कि मुनिराज को रोक लो, मैं तुम्हें उनके बाद खीर खिलाऊंगी। मैंने दौड़ते दौड़ते जाकर मुनिराज के पैर पकड़ लिए थे और मुनिराज से निवेदन किया था, महाराज जी रुक जाओ, गुरुजी रुक जाओ, मेरे माँ ने खीर बनाई है। मुनिराज ऐसे किसी के रुकने पर, ऐसे किसी के आमंत्रण पर किसी के घर में नहीं पहुंचते।
मुझे बोध नहीं था। मुनिराज तो अपने मंथर गति से धीरे धीरे मुद्रा लगाए हुए कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते आगे चल रहे थे। मैं पुनः दूसरे कदमों पर तीसरे कदमों को उनको पकड़ने का प्रयास कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। फिर तो मेरे आंखों से आंसू निकल आए। महाराज रुक ही नहीं रहे थे। मेरे माँ ने कहा था, तूने कहा था माँ कि महाराज को रोक लो, वो तो आगे बढ़ते जा रहे थे। मैंने खूब प्रयास किया, खूब रोते बिलखते हुए मैंने रोकने का प्रयास किया। कई बार महाराज को उलाहना भी दी कि गुरुजी रुक जाओ, गुरुजी रुक जाओ, आप चले जाओगे तो मुझे खीर नहीं मिलेगी, आप रुको ना। आप क्यों नहीं रुक रहे हो, मेरी खीर छूट जाएगी, आप रुको, मुझे खीर खानी है, मेरी माँ ने खीर बनाई, आप रुको तो। पर मुनिराज को खीर नहीं खानी थी, मुनिराज को खीर नहीं चाहिए थी। मुनिराज को तो बस नौदा भक्ति से प्रयोजन था। तुम्हारे कोई खीर पूड़ी, तुम्हारे कोई भोजन से, पकवान से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था। वे तो आगे बढ़ते गए, वे तो आगे बढ़ते गए, और जैसे बिल्कुल अपने घर के आंगन और दरवाजे के सामने पहुंचे, अब तो मैंने दोनों पैर मुनिराज के ऐसे कस के पकड़े और जोर से मुनिराज से कहा, भगवान तुम्हें पाप पड़ेगा, तुम मुझे खीर खाने नहीं दोगे तो तुम्हें पाप पड़ेगा, आप रुक जाओ ना। फिर तो मैंने बहुत जम के जैसे ही पैर पकड़े, उधर से तो अपने माथे पर भरा हुआ मटका भरा हुआ कलश लेकर आ रही थी। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, मेरे हाथ थोड़े से ढीले हुए, मुनिराज पुनः एक कदम आगे बढ़े, और जैसे ही तूने दूर से देखा कि मुनिराज सामने है, मेरा बेटा मुनिराज के चरणों में पड़ा है, तो दौड़ते भागते हुए वह अपने घर के सामने पहुंचती है और जोर से चिल्लाती है, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जैसे ही तूने नमोस्तु नमोस्तु अत्रो 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 पड़घान प्रारंभ किया, मुनिराज के जो बढ़ते कदम थे वह तत्क्षण रुक गए। मुनिराज ने उस दिन विधि ली थी, कोई माँ अगर भरा हुआ कलश लेकर पड़घान करेंगी तो मैं आहार करूंगा। और तू जैसे ही कलश लेकर पड़घाया तूने, मुनिराज रुक गए, मुनिराज रुक गए। तेरी आंखों की अश्रु की धाराएं रुक नहीं रही थी। मैं भी इसलिए खुश हो रहा था कि मुझे तो खीर मिलने वाली है, मुझे तो खीर मिलने वाली है। तू रो रही थी, मुझे नहीं आया था तब समझ में तो ये क्या हो रहा है। तूने परिक्रमा लगाई, अंदर ले गई, उच्चासन प्रदान किया, पाद प्रक्षालन, पानी की जरूरत ही कहाँ पड़ी, आंखों से ही तो तूने पाद प्रक्षालन कर लिया था, आंखों के आंसू से ही पाद प्रक्षालन हो गया था। फिर भी एक उपचार रूप ने तुमने थाली में उसका पाद प्रक्षालन किया, गंधोदक लगाया, नमोस्तु कह के नवदा भक्ति पूर्वक निर्ग्रंथ मुनिराज की आहारचर्या प्रारंभ हुई। मैं वही था, मैं वही था, देने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि 6-7 साल का बालक थोड़ी आहार दे पाता। पर मैं दूर खड़ा होकर देख रहा था कि चलो अच्छा हुआ, माँ की भी इच्छा पूरी हो गई और मेरी भी इच्छा पूरी हो गई, मुझे भी खीर खाने मिलेगी। यहाँ पर जैसे ही मुनिराज आहार ग्रहण करने के लिए खड़े हुए, उन्हें क्या पता था खीर कितनी बनी, उन्हें क्या पता था वो खीर कितनी सी बनाई है। तुमने खीर कितनी सी बनाई थी, एक मुट्ठी भर चावल की, कटोरी भर दूध की कितनी खीर बनेगी, इतना सा कटोरा, इतना सा कटोरा खीर बनी थी। तूने विचार किया, तूने विचार किया, क्यों माँ आप भी तो भोजन बनाते हैं ना, अच्छा कि कच्चा, कच्चा अच्छा भोजन बनाते हैं। तो माँ भी बनाते समय सोचती है कि ठीक है 2-4 रोटी लगभग इनको, इतनी सामग्री इनके लिए, इतनी इनके लिए, इनके लिए, एक मन में तय करके भोजन बनता है। माँ ने भी सोचा था उस खीर के बारे में कि चलो आधी बेटे को दे देंगे, आधी हम खाएंगे। जब मुनिराज का ध्यान आया था तो पहले एक भाग मुनिराज को, फिर बेटे को, और बचा तो, ऐसा ही सोचती ना, बचा तो मैं, नहीं तो फिर खा ही लिया। माँ ने सोचा मैंने तो खूब खीर खाई, खूब मिष्टान्न खाए, कोई बात नहीं, आज हम खुश होकर मुनिराज को आहार देंगे। मुनिराज का जितना हिस्सा उसने सोचा था कटोरे में से, जितने चम्मच के हिसाब से, वो पूरा हो गया, पूरा हो गया। मुनिराज को बोध ही नहीं था, वो पूरा हो गया। माँ सोचती है मैंने कई बार खीर खाई है, कोई बात, मेरा भी हिस्सा मुनिराज को दे दूं। अब कितना बचा था, 1/3 थोड़ा सा हिस्सा, 4-6 चम्मच बची होगी खीर। अब
माँ याद करना। देव पूछ रहा है, माँ याद करना, तू कुछ आंखों से मेरे से बात कर रही थी। तू आंखों से मेरे से कुछ बात कर रही थी। तू ये पूछना चाहती थी कि बेटा अब तेरा आखिरी हिस्सा बचा है, क्या करूं? तूने कुछ बोला नहीं, मुनिराज का अंतराय हो जाता। मुनिराज के सामने तूने बोला नहीं, पर आंखों से बार बार तू मेरी तरफ देख रही थी। और शायद मैं भी उस समय समझ चुका था कि तू क्या पूछना चाहती है। तू आंखों से यही तो पूछना चाहती थी ना कि बेटा तेरे हिस्से का भी दे दूं। मैं समझ गया था तेरी आंखों की बातों को, और तभी मैंने जोर से चिल्ला के भी कहा था, मामा हम फिर खीर बना लेंगे। आज पहली बार मुनिराज हमारे घर में आए हैं, मेरे भी हिस्से की खीर मुनिराज को दे दो, मेरे भी हिस्से की खीर मुनिराज को दे दो। और जैसे ही तुमने वह मेरे हिस्से की खीर का एक चम्मच मुनिराज के अंजलि पे चला दिया था, वह कटोरा लबालब भर गया था। और वह अक्षीण महानस रिद्धिधारी मुनिराज थे, अक्षीण महानस रिद्धिधारी मुनिराज थे। वह कटोरा जो खाली हो रहा था वो ऐसा लबालब भर गया, ऐसा लबालब भर गया, ऐसा लबालब भर गया कि मुनिराज के निर्विघ्न आहार हो गए। वे तो जंगल अपने स्थान पर निकल गए। मैंने खाई, तुमने खाई, आज तो तुमने घर में सबकी, नगर वालों की भी पंगत कराई, फिर भी शाम तक वो कटोरा खाली नहीं हुआ। शाम तक कटोरा खाली नहीं हुआ था। याद आ गया माँ? हाँ बेटा याद आ गया। और उसके बाद तो तूने खीर खाने के बाद दूसरे दिन गाय चराने के लिए सुबह ले गया था, और ऐसी निद्रा में सो गया कि गाय बछड़े सब वापस आ गए, तू वही था। और मैं देखने आई तो तब तक तू देव बन चुका था। माँ आया समझ में? माँ आया समझ में? मैं वही तेरा बेटा हूँ, वही तेरा बेटा हूँ। और इस जंगल में भी जिन मुनिराजों के तुमने आहार कराए ना, जिनकी अनुमोदना दान की मैंने की थी, उनके पास बैठकर मैंने धर्म श्रवण किया था। श्रावकों के अणुव्रत, मुनिराजों के महाव्रत, ये किस प्रकार का धर्म होता है, इन सबका व्याख्यान कुछ ही मिनट मैंने सुना। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, उस महामंत्र के उपदेश वे दे रहे थे। और पता नहीं उस मंत्र को स्मरण करते करते ही मैं उस उपपाद सैया पर देव कब बन गया, और तू बिलखते रोते हुए यहाँ कहाँ बैठ गई। मैं वही स्वर्गों से देखते हुए तुम्हें समझाने आया हूँ। किसका फल गोधा जी, किसका फल? आहार दान का भी नहीं। बालक ने क्या आहार दिए? भावों का भी नहीं। उसने मात्र अनुमोदना की थी माँ की, मेरे भी हिस्से की खीर दे दो, मेरे भी हिस्से की खीर मुनिराज को चला दो, इतनी मात्र अनुमोदना की थी। एक ग्रास, एक अंजलि, एक कौर भी मुनिराज के हाथ पे दान रखा नहीं था, पर मात्र सतपात्र को दान देने की अनुमोदना से ऐसा फल मिला। उस भाव में तो वह स्वर्ग में देव बना, उस भाव में मतलब मरकर वहां स्वर्गों में देव बना। और उसके बाद की तो घटना अभी सुनो, उसके बाद की तो घटना सुनो। वहां से स्वर्गों से जैसे ही इस अवंती, कहाँ हो? अवंतिका हो ना, अवंतिका में हो ना, उज्जैन में, इसी उज्जैन नगरी में उस धन्य कुमार ने धनपाल सेठ के यहाँ जन्म लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जयश्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद